नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेदांता, लखनऊ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार पास आ गया है और होली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इसमें कई तरीके के परंपरागत व्यंजन हैं जो कि बनाए जाते हैं और एंजॉय किए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं डायबिटिक पेशेंट्स को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ जिससे अप्लाई करके वो भी इन व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपना जो भी उन्हें व्यंजन, पकवान जो कुछ भी खाना चाहते हैं, उसको वो स्वयं बनाने का प्रयास करें। इस तरीके से उसमें जाने वाली जो भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, फैट की मात्रा है और चीनी की मात्रा है, उसको वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिठाइयों की। मिठाइयों में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुझिया के बगैर होली की मिठास अधूरी है। गुझिया बनाने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतर है कि वो मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करें। उसके अंदर की जो फिलिंग होती है वो अक्सर खोए और मेवे से बनाई जाती है। तो इसमें कुछ ऐसे मेवे हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि नेचुरली स्वीट होते हैं, जैसे कि खजूर है, अंजीर है, किशमिश है। इसका इस्तेमाल करके वो चीनी की मात्रा को कम करा जा सकता है या फिर ऑल टुगेदर स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो चीनी की जगह दूसरे शुगर सब्स्टिट्यूट्स जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या हर्बल स्वीटनर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका कंजम्पशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत लॉन्ग टर्म डेटा इनके रिगार्डिंग नहीं है। तो इसलिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सीमित मात्रा में ही इनका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसी तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके, जैसे खजूर है और अंजीर है, आप ड्राई फ्रूट लड्डू या फिर अंजीर की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। बस ध्यान उसमें आप चीनी को अवॉइड भी कर सकते हैं। ध्यान देने की ये ज़रूरत है, चूँकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये होते हैं काफ़ी कैलोरी डेंस। तो जब आप इनका प्रयोग करें तो पोर्शन कंट्रोल का ख़ास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बात करते हैं पेय पदार्थों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंडाई जो है वो काफ़ी एक पॉपुलर ड्रिंक है इस सीज़न का और इस त्योहार का भी। तो उसको बनाना काफ़ी आसान है। आपको इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसको बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। बस चीनी की मात्रा या फिर जो भी शुगर सब्स्टिट्यूट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको कम मात्रा में डालें और कम मात्रा में ही इसका कंजम्पशन भी करें ठंडाई का। और उसके बाद बात करते हैं दही बड़े की, जो काफ़ी एक ख़ास जगह रखते हैं हमारे त्योहारों में और होली के त्यौहार में विशेष तौर पे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए मूंग दाल या फिर उड़द दाल का इस्तेमाल होता है और दही भी इस्तेमाल होता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हेल्दी है। लेकिन जो वड़ा होता है उसको फ्राई करने की बजाय अगर आप उसको स्टीम करके यूज़ करेंगे तो वो उससे उसका कैलोरी कंटेंट को आप कम कर सकते हैं और थोड़ा न्यूट्रिशनली उसको बेटर बना सकते हैं। इसी तरीके से गुजिया को भी अगर आप बेक करके इस्तेमाल करेंगे डीप फ्राइंग की बजाय, तो उसके कैलोरी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और इसके अलावा चिप्स और पापड़ होते हैं जो कि काफ़ी मतलब अकम्पनीमेंट्स होते हैं, काफ़ी पसंद किए जाते हैं इस त्योहार में। पर चूँकि अधिकतर वो आलू से बनाए जाते हैं और डीप फ्राई होते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि वो इनको अवॉइड करें। इसकी जगह उड़द दाल का पापड़ है उसको रोस्ट करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर उसका टेस्ट बहुत और थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं तो उसको एक सैलेड, पापड़ सैलेड जैसा भी बना के वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, अपनी मेडिकेशंस को रेगुलरली लें, खाने-पीने में थोड़ा संयम बरतें और अपनी शुगर्स को मॉनिटर करते रहें। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इस त्योहार को हँसी-खुशी अपने इष्ट मित्र और परिवारजनों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद।